जय हिंद फ्रेंड्स। एग्जाम ज्योति यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग NTUGC नेट इंग्लिश लिटरेचर चैप्टर 15 दैट इज पीरियड रिस्टोरेशन एंड न्यू क्लासिकल एज का मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ डिस्कस करेंगे। साथ ही प्रीवियस ईयर UGC नेट में पूछे गए सवाल भी कुछ डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज वर्क्स आर रिटन बाय अल्फ्रा बेन एंड द ऑप्शंस आर द हिस्ट्री ऑफ द नन, लव लेटर्स बिटवीन ए नॉबलमैन एंड हिज सिस्टर, the force of imagination, all of the above, and the right answer is all of the above। जो हमारे अल्फ्रा बेन जी के द्वारा बुक्स लिखे गए हैं वो है सभी की सभी, द हिस्ट्री ऑफ द नन, लव लेटर्स बिटवीन ए नोबलमैन एंड हिज सिस्टर एंड द फोर्स ऑफ इमेजिनेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज born in around 1614 this English woman was a popular writer of Restoration era. Who is she? And the options are Elizabeth Killigrew, Catherine Page, Lucy Walters, Alpha Ben, and the right answer is Alpha Ben। 1640 में जन्म हुआ था, जो कि बहुत फेमस रेस्टोरेशन एरा की बहुत अच्छी राइटर थी, पॉपुलर राइटर थी, वो थी अल्फ्रा बेन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वर्क ऑफ कंग्रीव टेक्स इट्स प्लॉट वन ऑफ मिस्टेकन आइडेंटिटी फ्रॉम शेक्सपियर एंड द ऑप्शंस आर द ओल्ड बैचलर, द वे ऑफ द वर्ल्ड, इनकॉग्निटो, द डबल डीलर। द राइट आंसर इज इनकॉग्निटो। कंग्रीव जी का कौन सा बुक है जिसमें उन्होंने शेक्सपियर से लिया था प्लॉट वन ऑफ मिस्टेकन आइडेंटिटी, और वो था इनकॉग्निटो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच एज द गवर्नमेंट वाज डिवाइडेड इनटू टू पार्टीज एंड द ऑप्शंस आर द एज ऑफ रिवाइवल, द रोमांटिक एज, द न्यू क्लासिकल एज, नन ऑफ दिस, एंड द राइट आंसर इज द न्यू क्लासिकल एज। गवर्नमेंट टू पार्ट में कब डिवाइड हुआ था? दो पार्टी में, और वो था न्यू क्लासिकल एज में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वर्ड नेचर इन 18th century literature stands for, and the options are nature of writing, external nature, the universe, human nature, and the right answer is human nature। the word nature जो 18th century में literature stands, literature का stand meaning क्या था? human nature। ठीक है, next question is with whom Dr. Johnson was intimately associated in his personal life, and the options are Boswell, Dryden, Alexander Pope, Lord Bolingbroke, and the right answer is Boswell। जॉनसन जी बहुत ज़्यादा क्लोज किससे थे? बॉसवेल जी से थे अपनी पर्सनल लाइफ में। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज Johnson's dictionary to the English language was published in the year, and the options are 1710, 1755, 1739, 1759, and the right answer is 1755। 1755 में डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज पब्लिश हुआ था फर्स्ट बाय जॉनसन जी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज which 18th century writer was so talented that he crossed the barrier of different genres with poems like Vanity of Human Wishes, fictions like Rosellas, non-fiction like A Dictionary of the English Languages, but he retired from the writing in his early 50s। So name the writer। ऐसे कौन से राइटर थे जो जिन्होंने सारे के सारे लिखी थी? Vanity of Human Wishes, Rosellas, Dictionary of English Language, लेकिन वो बहुत जल्दी उन्होंने रिटायरमेंट भी ले लिया था, तो हमें उस राइटर का नाम आइडेंटिफाई करना है। एंड द ऑप्शन है जॉन गे, सैमुअल जॉनसन, रिचर्ड स्टील, क्रिस्टोफर स्मार्ट, एंड द राइट आंसर इज सैमुअल जॉनसन। अभी जैसे हमें एक क्वेश्चन मिला था लास्ट क्वेश्चन जिसमें डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज था जो कि लिखा गया था जॉनसन जी के द्वारा, तो ऑब्वियसली इसका आंसर भी क्या होगा? जॉनसन जी होंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑगस्टन राइटर्स एपिटाफ्स रीड्स वन हु स्ट्रोव विद ऑल हिज माइट टू चैंपियन लिबर्टी, एंड द ऑप्शंस आर एलेक्जेंडर पोप, जनार्दन स्विफ्ट, हेनरी फील्डिंग, डेनियल डेफो, एंड द राइट आंसर इज जनार्दन स्विफ्ट। तो कौन से इंग्लिश राइटर ऑगस्टन राइटर थे जिनका एपिटाफ पढ़ा गया था वन हु स्ट्रोव विद ऑल हिज माइट टू चैंपियन लिबर्टी? तो वो है स्विफ्ट जी के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ हिज वॉयजेस गलिवर डिस्कवर्ड माउंटेन लाइक बीइंग्स, एंड द ऑप्शन द लैंड ऑफ द Lilliputians, the land of the Brobdingnagians, the land of the Laputans, and last option is the land of the Houyhnhnms, and the right answer is the land of the Brobdingnagians। तो गलीवर जी ने डिस्कवर किया था माउंटेन्स जो कि था लैंड ऑफ द ब्रोजिंगनेगियंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज गलीवर्स ट्रेवल्स इज सैटायर ऑन, और गलीवर्स ट्रेवल्स एक सैटायर है किस पर? साइंटिस्ट एंड फिलोसोफर्स, ह्यूमन बीइंग, वॉर्स एंड कॉन्क्वेस्ट, ऑल ऑफ द अबव, एंड द राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें हमारे तीनों के तीनों ही मेंशन किए जाते हैं गलीवर्स ट्रेवल्स में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज Swift's modest proposal is written in the form of a, and the options are project on political economy, political allegory, social satire, Old Testament history, and the right answer is social satire। जो स्विफ्ट जी का जो मॉडेस्ट प्रपोजल है ये एक सोशल सटायर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ लिटरेचर फोकस्ड ऑन फीलिंग्स ऑफ सिंपैथी एंड सेंसिबिलिटी इन 18th century is called, and the options are classical literature, literature of sensibility,
एपिग्रामेटिक लिटरेचर, ट्रैवल स्टोरीज, एंड द राइट आंसर इज लिटरेचर ऑफ सेंसिबिलिटी। जो हमारा लिटरेचर है जो कि फोकस करता है सिंपैथी में और सेंसेस में, ठीक है, 18th सेंचुरी का, तो उसे क्या कहते हैं, लिटरेचर ऑफ सेंसिबिलिटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रिस्ट्राम शैंडी वाज ऑथर्ड बाय, एंड द ऑप्शंस आर रिचर्डसन, लॉरेंस स्टर्न, डैनियल डिफो, जोनाथन स्विफ्ट, एंड द राइट आंसर इज लॉरेंस स्टर्न। ट्रिस्ट्राम शैंडी किसे लिखा था, स्टर्न ने लिखा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज स्टेला, स्टेला कौन थी, एंड द ऑप्शंस आर स्विफ्ट्स वाइफ ईस्थर जॉनसन, स्विफ्ट्स मदर ईस्थर जॉनसन, स्विफ्ट्स लवर ईस्थर जॉनसन, एंड लास्ट ऑप्शन इज नन ऑफ द अबव। द राइट आंसर इज स्विफ्ट्स वाइफ ईस्थर जॉनसन। स्टेला कौन थी, तो स्विफ्ट की मदर, स्विफ्ट की वाइफ थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जेम कोज़ेफॉ इज ए पोस्ट मॉडर्न रिटेलिंग ऑफ, एंड द ऑप्शंस आर इवान्हो एवेलिना, रॉबिन्सन क्रूसो, द मूनस्टोन, एंड द राइट आंसर इज रॉबिन्सन क्रूसो। हमारा जो J.M. कोज़ेफॉ है ये पोस्ट मॉडर्न रिटेलिंग है, किसी ने फिर से कहा है, ठीक है, तो कौन है, ऑफ रॉबिन्सन क्रूसो को है, ठीक है, फिर से कहा गया है। विच वर्क ऑफ डैनियल डिफो इज बेस्ड ऑन ए ट्रू स्टोरी ऑफ शिपरेक नेम्ड एलेक्जेंडर साल्टकर्क, एंड द ऑप्शंस आर मॉल फ्लैंडर्स, रॉबिन्सन क्रूसो, कैप्टन सिंगलटन, कैप्टन जैक, एंड द राइट आंसर इज रॉबिन्सन क्रूसो। डिफो जी कौन सा वर्क है जिसमें शिपरेक के बारे में सच्ची कहानी दर्शाया गया है, तो वो है रॉबिन्सन क्रूसो, ठीक है। शिपरेक मीन्स जो शिप्स डूब जाती हैं किसी वजह से, पानी घुस जाने की वजह से या फिर कोई भी कारण से, जब कोई भी शिप डूब जाती है पानी नदी के अंदर या सागर के अंदर, तो उसे क्या कहेंगे, हम शिपरेक कहेंगे, सागर के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द ऑथर टू होम द क्रेडिट ऑफ राइटिंग द फर्स्ट मॉडर्न नॉवल गोस, एंड द ऑप्शंस आर जेम्स थॉमसन, जेम्स मैकफरसन, सैमुअल रिचर्डसन, विलियम ब्लेक, एंड द राइट आंसर इज सैमुअल रिचर्डसन। जो हमें ऑथर का नाम आइडेंटिफाई करना है जिसमें जिसको क्रेडिट दिया गया था पहला मॉडर्न नॉवल लिखने के लिए, तो वो है रिचर्डसन जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग आर नॉट द वर्क डन बाय सैमुअल रिचर्डसन, एंड द ऑप्शंस आर वर्च्यू रिवार्डेड, फैमिलीज लेटर, स्मॉल फ्लैंडर्स, क्लैरिसा, एंड द राइट आंसर इज स्मॉल फ्लैंडर्स। बाकी की सारी हमारे रिचर्डसन ने लिखी, लेकिन स्मॉल फ्लैंडर्स उनका लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच नॉवल रिचर्डसन टॉक्स अबाउट द वर्च्यू एंड मोरलिटी in women, and the options are Pamela's Conduct, Clarissa, Apology for the Life of Mrs. Pamela Andrews, and the right answer is Clarissa। रिचर्डसन जी का कौन सा नॉवल है जिसमें वर्च्यू की बातें हुई है, मोरलिटी की बातें हुई है, ठीक है, ऑफ वुमेन, इन वुमेन, तो वो है क्लैरिसा में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कंप्लीट टाइटल ऑफ सन्स नॉवल ट्रिस्ट्राम शैंडी is, and the options are the strange and surprising adventures of Tristram Shandy, gentleman, a true account of the life of Tristram Shandy, gentleman. Third option is the life and opinions of Tristram Shandy, gentleman, and last option is the strange and surprising opinions of Tristram Shandy, gentleman. And the right answer is the life and opinions of Tristram Shandy, gentleman. जो कंप्लीट टाइटल दिया गया है स्टर्न जी का नॉवल ट्रिस्ट्राम शैंडी, वो क्या है, लाइफ एंड ओपिनियंस ऑफ ट्रिस्ट्राम शैंडी, जेंटलमैन, ठीक है। टोटल पूरा नाम है स्टर्न जी का नॉवल का, ठीक है, लाइफ एंड ओपिनियंस ऑफ ट्रिस्ट्राम शैंडी, जेंटलमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टॉम जॉन्स इज द फेमस वर्क ऑफ, एंड द ऑप्शंस आर लॉरेंस स्टर्न, टोबियस स्मॉलेट, सैमुअल रिचर्डसन, हेनरी फील्डिंग, एंड राइट आंसर इज हेनरी फील्डिंग। टॉम जॉन्स जो है किसका लिखा गया है, तो वो फील्डिंग जी का लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग आर द वर्क्स ऑफ हेनरी फील्डिंग, एंड द ऑप्शंस आर एमिलिया, जोनाथन वाइल्ड, टॉम जॉन्स, ऑल ऑफ दिस, एंड द राइट आंसर इज टॉम जॉन्स। इसमें से कौन सा हेनरी फील्डिंग का लिखा हुआ है, तो वो है टॉम जॉन्स, जो कि लिखा गया है हेनरी फील्डिंग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जोनाथन वाइल्ड द ग्रेट, ए सैटिरिकल रोमांस वाज रिटन बाय, एंड द ऑप्शंस आर लॉरेंस स्टर्न, टॉबियस स्मॉलेट, हेनरी फील्डिंग, ओलिवर गोल्डस्मिथ, एंड द राइट आंसर इज हेनरी फील्डिंग। जोनाथन वाइल्ड द ग्रेट, ये जो एक सैटिरिकल रोमांस है जो कि लिखा गया है हेनरी फील्डिंग जी के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the epithet, a comic epic in prose, is best applied to, and the options are Ricarson Pamela, Sons a Sentimental Journey, Fielding's Joseph Andrews, and last is Defoe's Robinson Crusoe, and the right answer is Fielding's Joseph Andrews। ये जो epithet है कॉमिक एपिक इन प्रोज, ये टोटली अप्लाई कहाँ होता है अच्छे तरीके से, फील्डिंग के जोसेफ एंड्रयूज में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वर्क ऑफ फील्डिंग इज ए रिस्पॉन्स टू रिकार्सन्स पामेला, एंड द ऑप्शन है टॉम जॉन्स, शर्मिला, Joseph Andrews, rape upon rape, and the right answer is Joseph Andrews। कौन सा फील्डिंग का लिखा हुआ है जो कि टोटली रिस्पॉन्सिबल है, रिस्पॉन्स है, इसे रिस्पॉन्स टू रिकार्सन्स पामेला। जब रिकार्सन ने पामेला लिखा था तो उसके रेस्पॉन्स में फील्डिंग जी ने क्या लिखा था, तो वो था
जोसेफ एंड्रयूज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉमोडोर ट्रूनियंस character belong to which work of Tobias Smollett? And the options are in Peregrine Pickle, second option is Humphrey de Clinker, third option is Roderick Random, and last option is Amelia. And the right answer is in Peregrine Pickle. तो कॉमोडोर ट्रूनियन जी का जो कैरेक्टर है किस में आता है, जो कि लिखा गया है स्मॉलेट जी के द्वारा, तो वह है पेरिग्रिन पिकल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following is the last book by Tobias Smollett? And the options are Adventures of Ferdinand Count, Expedition of Humphrey de Clinker, Peregrine Pickle, Travels through France and Italy. And the right answer is The Expenditure of Humphrey Clinker. जो लास्ट बुक हमारा टोबियस स्मॉलेट जी के द्वारा लिखा गया था वो है एक्सपेडिशन ऑफ हम्फ्री क्लिंकर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अर्लीस्ट वुमेन नॉवेलिस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस इन द 18th century is, and the options are Mary Edgeworth, Alpha Bent, Mary Russell, Mrs. Gaskell. And the right answer is Mary Russell. जो अर्लीस्ट वुमेन नॉवलिस्ट हैं जो कि 18th सेंचुरी की हैं वो कौन हैं, तो वो है मैरी रसल, जो कि बहुत अच्छा सिग्निफिकेंस छोड़ के गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वर्क विच बॉट फेम टू ऑलिवर गोल्डस्मिथ वाज, एंड द ऑप्शंस आर ट्रैवलर, डिजर्टेड विलेज, द विकार ऑफ वेकफील्ड, एंड लास्ट ऑप्शन इज शी स्टूप्स टू कंक्वायर। द राइट आंसर इज द विकार ऑफ वेकफील्ड। ऑलिवर गोल्डस्मिथ जी को सबसे ज़्यादा पॉपुलर कौन से वर्क ने बनाया था, कौन सा लेखन ने बनाया था, तो वो था विकार ऑफ वेकफील्ड। ठीक है, इसको लिखने के बाद वो बहुत ज़्यादा फेमस हो गए थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द Puritans were a group of English speaking dads who were dissatisfied with the religious Reformation movement, and the options are Catholics, novelists, Protestants, poets, and the right answer is Protestants. जो Puritans थे ये एक ग्रुप ऑफ पीपल थे जो कि इंग्लिश बात है उसके आगे स्पीकिंग प्रोटेस्टेंट्स, वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। हु वर डिससेटिस्फाइड विद द रिलीजियस रिफॉर्मेशन मूवमेंट, जो कि रिलीजियस के क्षेत्र में जो भी रिफॉर्मेशन आ रही थी, चेंजेस आ रही थी, उसके अगेंस्ट वो लोग खुश नहीं थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यूरिंग Puritan एज लिटरेचर इवन इन लव पोएम्स एंड डेस रिप्लेसेस द इमोशंस ऑफ लव एंड पैशन, एंड द ऑप्शंस आर रीजनिंग, इंटेलेक्चुअल स्पिरिट, एडवेंचरस, रिलीजियस फीलिंग और स्पिरिट, एंड द राइट आंसर इज इंटेलेक्चुअल स्पिरिट। तो प्यूरिटन एज में लिटरेचर सब में क्या हुआ था, इवन इन लव पोएम्स, जितने रोमांटिक पोएम्स उसमें भी क्या हुआ था, इंटेलेक्चुअल स्पिरिट जो है रिप्लेस जगह बना लिया था इन प्लेस ऑफ इमोशंस ऑफ लव एंड पैशन। ठीक है, तो लव पैशन का जो इमोशंस था उसकी जगह पे किसका जगह आ गया था, इंटेलेक्चुअल स्पिरिट का आ गया था जगह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज लवलेस रोट ए कॉमेडी कॉल्ड, एंड द ऑप्शंस आर सोल्जर्स, अल्दिया, द स्कॉलर्स, लुकास्टा, एंड राइट आंसर इज द स्कॉलर्स। लवलेस ने एक कॉमेडी लिखा था जिसका नाम क्या था, द स्कॉलर्स। स्कॉलर से कॉमेडी टाइप है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंग्लिश सिविल वॉर एंडेड इन डैश विद द विक्ट्री ऑफ पार्लियामेंटेरियंस, एंड द ऑप्शंस आर 1668, 1651, 1660 एंड 1695, एंड द राइट आंसर इज 1651। इंग्लिश सिविल वॉर था वो कब फिनिश हुआ था, 1651 में हुआ था, और पार्लियामेंटेरियंस का विक्ट्री हुआ था, जीत गए थे वो लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नॉवेल रिटेन बाय जोनाथन स्विफ्ट shows the dash and wit of English speech, and the options are intellect, emotions, fun, satire. The right answer is satire. जो जोनाथन स्विफ्ट जी का जो नॉवल था उसमें क्या दर्शाया गया था, डैश एंड विट, सटायर और विट, चालाकी ऑफ इंग्लिश स्पीच दिखाया गया, दर्शाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बुक होली स्टेट एंड प्रोफेन स्टेट इज ए वर्क ऑफ कैरेक्टर स्केचेस रिटन बाय, एंड ऑप्शंस आर जॉर्ज हर्बर्ट, मिल्टन, लवलेस, फुलर। द राइट आंसर इज फुलर। फुलर जी ने लिखा था होली स्टेट एंड प्रोफेन स्टेट। ठीक है, विच इज़ वर्क ऑफ कैरेक्टर स्केचेस, जिसमें स्केचेस वगैरह प्रोवाइड किए गए थे कैरेक्टर के हिसाब से, और ये लिखा गया था फुलर जी के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिस्टोरेशन एज वॉज accompanied with death and restoration of the Church of England, and the options are reopening of dramas, reopening of theatres, reopening of writing novels, monarch, and the right answer is reopening of theatres। जो रिस्टोरेशन एज था उसमें क्या क्या साथ में चल रहा था, एंड रिस्टोरेशन ऑफ द चर्च ऑफ इंग्लैंड, इसमें इंग्लैंड का जो चर्च था उसका भी रिस्टोरेशन चल रहा था साथ में, और एक क्या चल रहा था, तो वो था रीओपनिंग ऑफ थिएटर्स, उसके साथ में थिएटर का भी ओपनिंग फिर से ओपनिंग चल रहा था। ठीक है, ओपनिंग हो रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिस्टोरेशन पीरियड इज ऑल्सो कॉल्ड एन एज ऑफ इंटेलेक्चुअलिज्म एंड डैश, एंड द ऑप्शंस आर रोमांस, मेडिवल लिटरेचर, रैशनलिज्म, रिलीजन। द राइट आंसर इज रैशनलिज्म। रेस्टोरेशन पीरियड को क्या क्या कहा जाता है, एक तो कहा जाता है एज ऑफ इंटेलेक्चुअलिज्म और
रेशनलिज्म कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो हमने तो अभी तक एमसीक्यू डिस्कस कर लिए, अब हम देखेंगे कुछ प्रीवियस एमसीक्यू जो कि टोटली ऑलरेडी हमारे यूजीसी नेट में पूछे गए हैं। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। एज ए बॉय ग्रोइंग अप इन स्क्वायर Alworthy state, Tom gets one of the following characters into trouble. Identify the character. And the options are Partridge, Black George, Nightingale, Blifil. The right answer is Black George. तो एक लड़का की तरह जब वो बड़ा हो रहा था अलवर्दी की स्टेट में, तो वहाँ पे टॉम गेट्स वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स इन ट्रबल, उसमें उसने पाया किसी को मुश्किल में, कौन से कैरेक्टर को, तो वो हमें कैरेक्टर को आइडेंटिफाई करना है, तो वो है ब्लैक जॉर्ज, ये ट्रबल में था। ठीक है, जिसको टॉम ने पाया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सर थॉमस ब्राउन्स अर्न burial was prompted by, and the options are discovery of ancient burial urns near Norwich. Second option is the contemporary researchers on burial sites in Norway. Third option is the death of Saint Francis of Assisi and his burial. And last option is the publication of the English Book of Common Prayer. And the right answer is the discovery of ancient burial urns near Norwich. So ये किसने थॉमस ब्राउन का जो अर्न बरियल है वो किसने किया था, तो उसमें क्या दिखाया गया था, तो वो था डिस्कवरी ऑफ एंशिएंट बरियल अर्न्स नियर नॉर्विच, इसमें ये सब अच्छे से दर्शाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन ट्रिस्ट्रम शैंडी द ऑथर्स प्रीफेस एंड द ऑप्शंस आर इज डॉग टू द हाईएस्ट बिडर. Second option is appears in between chapters 13 and 14 in volume 2. Third option is printed in italics in all edition. Last option is appears in between chapter 10 and 11 in volume 1. And the right answer is it is dogged to the highest bidder. ट्रिस्ट्रम शैंडी जो इसमें ऑथर जो हैं वो प्रीफेस कर रहे हैं क्या, तो ट्रिस्ट्रम शैंडी में जो ऑथर को क्या प्रीफेस किया गया था, तो वो था स्टार्टिंग में दिखाया गया था एन अटेम्प्ट और एफर्ट टू अचीव समथिंग. बिडर मीन्स एन अटेम्प्ट, आप कुछ करने के लिए या फिर एफर्ट कर रहे हैं. ठीक है, टू द हाईएस्ट बिडर इज डॉग टू द हाईएस्ट बिडर. डॉग मीन्स कुछ ह्यूमरस टाइप. ठीक है, तो उस टाइप का करके अच्छी जगह को पाने के लिए वो कर रहे थे. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गलीवर रिसीव्स द फॉलोइंग रिस्पॉन्स व्हेन ही बोस्ट अबाउट हिज कंट्रीमैन एंड the most pernicious race of little odious vermin that nature even suffered to crawl upon the face of the earth. Whose response? And the options are king of Lilliputs, the king of Rogineggs, the governor of Glub Dub Drip. And last option is the first of the Hindhams he made. And the right answer is the king of Rogineggs. Next question is, Alphabet's Orinoco is set in, and the options are Suriname, Abyssinia, Egypt, Assyria. And the right answer is Suriname. अल्फाबेट का जो उर्नोको है कहाँ पे सेट किया गया था, सूरीनाम में सेट किया गया था. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Samuel Richardson named his heroine Pamela after one of the characters in, and the options are Edmund Spenser's Fairy Queen, Philip Sidney's Arcadia, Venus and Adonis by William Shakespeare, Geoffrey Chaucer's Canterbury Tales. And the right answer is फिलिप सिडनीज आर्काडिया. इन्होंने जब अपना कैरेक्टर का नाम पामेला रखा था, ही नेम्ड हिज हीरोइन पामेला, किसको देखकर, आफ्टर वन ऑफ द कैरेक्टर सीन, किसको देखकर, तो फिलिप सिडनी का आर्काडिया देखने के बाद उन्होंने अपने हीरोइन का नाम रखा था पामेला. ठीक है, किसने, तो रिकार्डसन जी ने. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ डैनियल डिफो ऑफर्ड हिज रीडर्स एज ए कलेक्शन ऑफ स्ट्रेंज अपराइजिंग एडवेंचर्स. द ऑप्शंस आर मॉल फ्लेंडर्स, रॉबिन्सन क्रूसो, रोक्साना, कैप्टन सिंगलटन. राइट आंसर इज रॉबिन्सन क्रूसो. डिफो जी ने अपने रीडर्स को ऑफर किया था एज ए कलेक्शन ऑफ स्ट्रेंज अपराइजिंग एडवेंचर्स, और वो था रॉबिन्सन क्रूसो. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिकल्सन्स पामेला हैड इट्स ऑरिजिन इन, एंड द ऑप्शंस आर रियल केस ऑफ ए वुमेन बॉर्न टू लोअर मिडिल क्लास, एलिमेंट्री लेटर राइटिंग मैनुअल, जनरल plight of English women, suggestion of a friend to defend middle class values. And the right answer is an elementary letter writing manual. इनका जो पामेला था उसका ऑरिजिन क्या था, रिकल्सन जी का ये एक एलिमेंट्री लेटर राइटिंग मैनुअल था. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन 1692 विलियम कंग्रीव पब्लिश्ड इनकॉग्निटो इफ वर्क ऑफ फिक्शन विच इज dubbed a novel on its title page. What is the subtitle? And the options are Love and Duty Reconciled, Beauty in Distress, Virtue Rewarded, Love in Excess. And the right answer is Love and Duty Reconciled. ठीक है, उसका सबटाइटल क्या था, तो Love and Duty Reconciled. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in Bunyan's Pilgrim's Progress, Christian and his friend Faithful caused a commotion at the Vanity Fair for many reasons.
Which of the following statements is not true of their appearance at the fair? And right answer and the options are: they are dressed differently than the other fair goers. They speak the language of the Bible at the fair. They sample every entertainment at the fair. They refuse to look at the merchandise at the fair. And the right answer is they sample every entertainment at the fair. फेयर में जितने भी एंटरटेनमेंट हो सबको सैम्पल उन्होंने किया था, रखा था. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन Jonathan Swift's Gulliver's Travels, Gulliver refers to William Dampier, the famous writer of the voyages, as master, brother, cousin, uncle. राइट आंसर इज कजिन. जोनाथन स्विफ्ट जी का जो गलिवर्स ट्रेवल्स है उसमें गलिवर जी ने विलियम डैम्पियर को क्या चीज़ से रेफर किया, द फेमस राइटर ऑफ द वॉयजेस. तो रेफर जो किया है वो एज हिज कजिन. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन जॉन बनियान्स पिलग्रिम्स प्रोग्रेस हु कीप्स क्रिश्चियंस हेड above water in the river of the death? And the options are hopeful, helpful, faithful, cheerful. And the right answer is hopeful. जॉन बनियान जी का जो पिलग्रिम्स प्रोग्रेस है इसमें क्रिश्चियन लोगों का जो हेड है उसमें रखा गया है अबव वाटर इन द रिवर ऑफ द डेथ. ठीक है. तो क्या है? होपफुल है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय व्हाट नेम इज गलिवर नोन इन ब्रोजिनैग? एंड द ऑप्शंस आर ग्रिल्ड्रिक, ग्लैमडलग्लिच, प्लेकनक, मैनिकिन. एंड राइट आंसर इज ग्रिल्ड्रिक. का नाम क्या है? ग्रिल्ड्रिक. ठीक है, गलिवर का. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डू द Hawaiians have so few words in their language? And these are the options. Their wants and passions are fewer than human wants and passions, and they need fewer words. Second option is they consider language to be morally corrupt and prefer to remain silent. Third option is they find speech difficult because they are horses. Last option is they prefer action to words. And the right answer is their wants and passions are fewer than human wants and passions, and they need fewer words. उन्हें उनका पैशन जो था, उनका जो ज़रूरत थी वो बहुत ही कम थी, जो कि ह्यूमन वांट्स के पैशन से ज़्यादा तुलना में. ठीक है. एंड दे नीड फ्यूअर वर्ड्स. उन्हें कुछ ही शब्दों की ज़रूरत होती थी, इसीलिए इनको कम शब्द की ज़रूरत होती है अपने लैंग्वेज में. ठीक है. दिस वाज आवर लास्ट क्वेश्चन एंड आवर वीडियो एंड्स हियर. आशा करते हैं आपको वीडियो हमारा पसंद आया होगा. अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए. थैंक यू. जय हिंद.